शर्मा जी की 2 बेटियां थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बचपन से ही यह सीख दी थी कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में सफल होना है तो शिक्षित होना जरूरी है। बच्चों ने भी अपने पिता की ये बात गांठ बांध ली थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। घर के काम हो या बाहर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई लिखाई हो या खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना हो या भाषण प्रतियोगिता, सब में ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। और ऐसे में किस माँ बाप को अपने बच्चों पर गर्व ना हो। माता पिता अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभा रहे थे। अब वह घड़ी भी आ चुकी थी जब उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर करना पड़ रहा था। बेटी के रिश्ते की बातें हो रही थी। उनकी बड़ी बेटी के लिए सोच समझकर उन्होंने रिश्ते देखना शुरू किया था। एक रिश्ता आया जो छोटे शहर का था। हालांकि लड़का पढ़ा लिखा था, संस्कारी था, लेकिन छोटे शहर का लड़का ये सोचकर उन्होंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। उनकी बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने सिर्फ इसलिए इनकार किया कि छोटे शहर का रिश्ता है या कोई और बात थी? पिता ने कहा, बेटी, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें बड़े शहर में अवसर ज्यादा मिलेंगे। छोटे शहर में तुम घर में ही बंद रह जाओगी। आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं रहेगा तुम्हारे पास। मैं नहीं चाहता कि मेरी पढ़ी लिखी लड़की छोटे शहर में एक घरेलू महिला बनकर अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे। बेटी ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? पिताजी, मेरा मानना है कि छोटे शहरों में भी यदि घर की बहू पढ़ी लिखी होंगी तो वे अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे पाएंगी। आप जिस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं, मुझे उस रिश्ते में कोई खराबी नहीं लगती। इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। पिताजी ने अपनी बेटी की बात मान ली। वहां रिश्ता तय कर दिया। शादी में आए हर एक रिश्तेदार ने इसी बात पर शर्मा जी को टोका कि इतनी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की को ऐसे छोटे शहर में ब्याह दिया इन्होंने। ऐसा लग रहा है मानो बस लड़की को शादी करके विदा करने की बड़ी जल्दी थी। उनकी बेटी उस छोटे शहर में ब्याह करके चली गई। छोटे शहर में भी समझदार लोगों की कमी नहीं। उसके सास ससुर, पति सभी बहुत समझदार और उसे सराहने वाले थे। उन्होंने अपनी बहू को हर आजादी दी कि वह आगे बढ़कर अपना काम कर सके, जिसके चलते बहू ने कुछ समय में ही उस छोटे से शहर में अपना नाम रोशन कर लिया। उसने अपनी शिक्षा का पूरा लाभ उठाया और उसके सहारे उसने कोचिंग सेंटर खोल लिया। बच्चों को एग्जाम के लिए तैयारियां कराने लगी। उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया। पहले छोटे शहर में लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर से दूर कोचिंग के लिए भेजना पड़ता था। अब उस शहर में ही कोचिंग सेंटर आने की वजह से लोगों को बहुत फायदा हुआ। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो पढ़ने में तो अच्छे थे, लेकिन कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहे थे। उसने उन बच्चों के लिए भी अलग से प्रबंध किया और अपने समय से उन्हें पढ़ाई कराती थी। धीरे धीरे करके उसकी ख्याति आसपास के शहरों में भी बढ़ गई और कुछ समय में ही उसने छोटे शहर में बेटी को ब्याह देने वालों के बारे में लोगों की मानसिकता को बदल दिया। शर्मा जी अपनी बेटी की सफलता देख खुश थे और बेटी के ससुराल वाले अपनी बहू पर गर्व महसूस कर रहे थे। शहर छोटा हो या बड़ा, लोगों की सोच बड़ी होनी चाहिए। आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धावलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।